कुछ खाया तुमने? पता था मुझे कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए जूस लेकर आई। पियो। आराम से जूस भी पीने लग गई। पता था मुझे एकदम नॉर्मल हो जाओगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है रिया। यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? वहाँ रात भर से आहान उस लड़की के साथ है और तुम यहाँ अकेली बैठकर रो रही हो। ऐसे ही रोती रही ना तो वो लड़की, वो इश्की आहान को लेकर चली जाएगी। और अब की बार अगर लड़के ने तुम्हें छोड़ा तो भगवान जाने तुम क्या करोगे इस हाल में। तुम समझ रही हो? हर बार मैं तुम्हें आकर बोल रही हूँ ये चीजें, कुछ करोगी कि नहीं? मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाना है। चाय। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इश्की, मैंने कहा ना, सब ठीक है। नहीं इश्की, सब ठीक नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि मयंक ऐसा है तो आप मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। खैर, जो होना था सो हो गया। कम से कम मेरी उस कमीने से शादी नहीं हुई। सोनू सेफ है। अगर उस रात सोनू के साथ कुछ हो जाता तो मुझे पता नहीं मैं ये आंसू आंसू के साथ साथ आहानवीर मल्होत्रा भी अपने नजरों में गिर गया। तुमने मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता रहा। तुम मेरी नफरत को चुपचाप झेलती रही है। क्यों? तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, क्यों इश्की? आहान, हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। इश्की अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड इश्की, तुम्हें होश आ गया। आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि मैं कितनी परेशान थी। पर ये सब हुआ कैसे? रिया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। आई होप कि तुम बेटर फील कर रही हो। इश्की तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स ठीक है मासी, शी इज अ फाइटर। लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाते हैं, तुम्हें तो पैदल चलते हुए लगाना चाहिए। थैंक गॉड ठीक हो तुम। डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर सकता है। गुड। गुड क्या? अरे बेचारी की हालत तो देखो, ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर देंगे इतनी जल्दी? मम्मी पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं डॉक्टर को पता होगा कि आपको। अरे थैंक गॉड इश्की, यू सेफ। थैंक्स इश्की। मुझे थैंक यू नहीं, प्रॉमिस चाहिए। ऐसा प्रॉमिस कि तुम सोनू से नाराज नहीं रहोगे। सोनू का तुम्हारे सामने चुप रहना, सच्चाई ना बताना बहुत मुश्किल था। पर हम दोनों बहुत डर गए थे। क्या करते? तुम सोनू पे गुस्सा मत करना। इश्की को अभी भी खुद से ज्यादा सोनू की फिक्र है।
अभी इन्हें डिस्चार्ज करने से पहले कुछ फाइनल चेकअप्स करने हैं, सो आप प्लीज बाहर जाइए। एक बार डॉक्टर से बात कर लें, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता ना करो, वो ठीक हो जाएगी। एक बात बोलूं भाई? ठीक है, बोलता हूं। भाई, आपका छोटा भाई हूं। बड़े भाई की गलतियां बताना, उससे शिकायत करना छोटे भाई का काम है। बचपन में पेरेंट्स से और बड़े होकर खुद बड़े भाई से। भाई, आप गलती कर रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। किससे? अपने आप से। भाई, स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि आपके मन में कुछ हो रही है। आपके मन में कुछ नहीं हो रही है। आपके मन में इश्क ही है भाई। आप दोनों के बीच में बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो गई हैं। अगर भाई अब भी आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मेरी और इश्की के बीच में कुछ नहीं है बोलने से पहले भाई एक बार सोच लो बस। इश्की ने इस फैमिली के लिए, आपके लिए इतना कुछ किया है, क्यों? मिस्टर मल्होत्रा से कह के ये दवाइयां मंगा लेना। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। सबने तुझे थैंक यू बोल दिया, अब मेरा बोलना बाकी है। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तूने सोनू के लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। एक बात पूछूं, तूने क्यों किया ये सब कुछ? सच बोल सकती थी, तुझसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, तारीफ होती तेरी, फिर क्यों चुप रही? बहुत आसान था भाई उसके लिए सब कुछ बोल देना, अपने आप को बचा लेना, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट अभी भी, आज तक भी वो अपने से ज्यादा इस फैमिली की चिंता कर रही है। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। मैं इश्की को देख के आता हूँ। अगर दिखता ही भाई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप देख सकते तो भाई बात ही क्या थी। आपको पता है उसकी प्रायोरिटी कौन है, उसके दिल में क्या है, पर आप देखना ही नहीं चाहते हो। देखते हो तो मानते नहीं हो, मानते हो तो बोलते नहीं हो। क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो सोनू की शादी। ओह, सोनू के लिए किया सब कुछ? जी, और किसके लिए? तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ सच क्या है। तूने किसके लिए ये सब कुछ किया? जी, आहान के लिए। देख, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, सीधे सीधे खरी बात कहती हूँ। तू आहान को भूल जा। तेरा और आहान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या मतलब फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना भाई। भाई सी, आप एक बार डिनायल में रह के सब कुछ खो चुके हो। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है भाई। प्लीज भाई अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, वरना देख लेना भाई अपनी शादी में ना आप चन्ना मेरे या गाते रहोगे। और भाई लाइफ में ना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और प्यार में सेकंड चांस उससे भी मुश्किल से मिलता है। आप इतने लकी हो भाई, आपको दोनों मिले हैं। जाने मत दो भाई। ले, पानी पी ले। जाने दे, ऐसा कोई भी सपना मन में है उसे बह जाने दे। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और आहान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगी। तुझे पता है रिया और आहान की शादी हो रही है।
आन है तो मर्द ही ना, और मर्द का दिल ऐसा होता है जैसे बरसात में शराबी। अब फिसला तब फिसला। मर्द की उम्र बढ़ जाती है कि वो नहीं बड़ा होता। बचपन में कोई अच्छी चीज देखता है ना, उसकी जिद करता है, और बड़ा होकर भी। लेकिन मैंने अपने आहान को कभी कोई गलत काम नहीं करने दिया, ना करने दूंगी। इसलिए तेरा यहां से और हमारी जिंदगी से चले जाना ही अच्छा है, तेरे लिए भी, हमारे लिए भी। तुझे कुछ भी चाहिए, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, बस सब इंतजाम करूंगी। बस तो अपनी मौसी को लेके यहां से बहुत दूर चले जा। और सुन, जाना तो तुझे यहां से पड़ेगा, इसलिए यहां रुकने की सोचना भी मत। आपकी जिंदगी, आपकी खुशियों का सवाल है भाई। अगर वो चली गई ना तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। सोचो भाई, सोचो। दादी चाहती है मैं चली जाऊं, पर जब तक दूसरी जॉब, दूसरा घर नहीं मिलता, मैं कैसे जा सकती हूँ? इश्क, आई होप यू आर फीलिंग बेटर। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। इट्स ओके, होता है। तो फिर अब कुछ सोचा क्या करना है? मतलब कि अब जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों करोगी? समथिंग बेटर जो तुम्हारे लायक हो। कोई भी नई जॉब मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अभी से ट्राई मारना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों में। आई एम रियली सॉरी इश्की। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मेरी और आहान की शादी हो रही है, उसकी हर गलती, हर भूल में मेरा भी तो शेयर हुआ ना। मैं जानती हूँ कि आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब उसकी तरफ से मैं नहीं माफी मांगूंगी तो और कौन मांगे? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी, पर्क सब बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। आई मीन इस फैमिली से, इस तमाशे से। एंड आई एम श्योर तुम भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पर तुम्हारी इतनी सारी पेनफुल मेमोरीज हो, राइट? मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स मेल कर दी, एक बार तुम भी चेक कर लेना। तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इश्की, हम सबको लगता है कि ये हम सबके लिए अच्छा है। रिया, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसकी, प्रॉब्लम तो तुम्हें ही हुई है मेरे फियांसे की वजह से। 6 महीने तक तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, और मुझे रोकना चाहिए था आहान को, पर मैं नहीं रोक पाई। मैं और आहान बहुत गिल्टी हैं इश्की, इसलिए एज अ कपल हम दोनों चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। प्लीज थिंक अबाउट इट। एवीएम भी यही चाहता है।
राधिका जी, आप लड़की की माँ हो, शादी के लिए प्रेशर डालना आपका धर्म है जी। लेकिन आहन पर मैं कैसे प्रेशर डाल सकती हूँ? कहीं दादी जी को बुरा लगा तो? बहन जी, बुरा लगने लगाने में आपने 2 साल निकाल दिए और आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। अब तो सोनू की भी शादी हो गई है, और कौन सा इनके करण अर्जुन आने वाले जिनका वेट हो रहा है। चट मंगनी हो गई तो पट ब्याह क्यों नहीं हो रहा? सोनू की शादी हो रही थी तब तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, अब कह रहे टाइम चाहिए। और देर हो भी क्यों रही है? इश्क की वजह से। सुनिए, सरला जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ना शादी के लिए उन पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। आराम से बात करो राधिका, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब, हम कौन सा मर्डर प्लान कर रहे हैं कि किसी ने सुन लिया तो कुछ हो जाएगा? अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं बात करूं? हैं? आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरी बात कोई नहीं टालेंगे। मैं आपकी मॉनसून वेडिंग ना एक दिन में फिक्स करवा दूंगी। हाँ, रेन डांस। और आप कौन सा आज शाम को फेरे लेने के लिए कह रहे हो? फिक्स करो, अनाउंस करो, बस छुट्टी। सुनिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सरलू इफेक्ट, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू, अब तमाशा देख। आई एम सॉरी राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? आई एम रियली। मैं भाग गया, पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। मैं आज ही उसके अगेंस्ट केस करूंगा और फिर पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। एंड यस, आई एम एंग्री। इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, पर इसलिए क्योंकि सोनू, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तुमने हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से की। सोनू, तुमने आहन भैया को कुछ नहीं बताया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर मुझे सोनू, हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए था ना। तुमने पहले कुछ नहीं कहा, पर एटलीस्ट बाद में तो कुछ बोल सकती थी ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना शैलो हूं? हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? जानती हो सोनू, तुम्हारे चुप रहने की कीमत उस बेचारी इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की बर्बाद हो गई सोनू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से। बट अब सब सही होगा। अब इश्की को इंसाफ मिलेगा और उस मयंक को सजा मिलेगी। मैं आज ही उसके खिलाफ एफआईआर करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सोनू चुप रही क्योंकि यही सही था। मर्द कभी नहीं समझ सकते, ऐसी कोई बात खुलती है तो औरत के साथ क्या होता है। मयंक को तो साल 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन इस बेचारी को पूरी उम्र की। ये जहां जाएगी वही बातें सुनेगी। तू इसे इल्जाम देना दे बेटा, लोग देंगे, कई कहेंगे किसी की कोई गलती होगी। उम्र गुजर जाएगी, दाग नहीं जाएगा बेटा। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटा, तू दुनिया की छोड़। तेरी माँ को अगर पता लगा ना, हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी। मुझसे वादा कर बेटा, तू कुछ नहीं कहेगा। मैं तेरे पाँव पर। दादी, दादी, दादी। ठीक है दादी, आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं। इश्की सैलरी पर्क सब बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। इश्की, आज अगर आहान नहीं होता ना, तो
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। डॉक्टर्स, दवाइयाँ, सब चीज़ का बंदोबस्त अरहान ने किया है। इट्स ओके मासी, इश्की ने जो कुछ मेरे लिए आई मीन सोनू और मेरी फैमिली के लिए किया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू। और अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी मिला तो आई एम सॉरी। आंटी जी आ गई। आंटी जी बात करनी है। बस एक बार ये इश्की आहान की जिंदगी से दूर चली जाए। आंटी जी, वीरेन जी को आपसे कुछ बात करनी है। रिया और आहान को एक साथ 2 साल हो गए हैं। लोग बातें करने लगे हैं कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई। हम आप पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते, पर लेकिन अगर आप शादी की डेट फिक्स करके अनाउंस कर देते तो लोगों के मुंह बंद हो जाते। मासी, ये कुछ दवाइयाँ हैं इश्की के लिए। थैंक यू बेटा। मासी चलिए, गेस्ट को इतना परेशान करना ठीक नहीं होता। थैंक यू सर। रिया, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। मैं रूम में जाके I'll just take a quick shower और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ तुम्हें। ओके? आहान बेटा, हम सोच रहे हैं आज शाम तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट कर दें। अनाउंसमेंट? ऐसे अचानक से? पुत्र, 2 साल तेरे लिए कम हो सकते हैं, लड़की वालों के लिए नहीं। आई नो दादी, बट आज करना जरूरी है क्या? आई मीन इतना सब कुछ हो गया है, ऐसे में थोड़ा इनसेंसिटिव लगेगा ना। और आंटी, वो काली बिल्ली भी तो यही है। कौन सी काली बिल्ली? तू सही कर रहा है बिल्कुल भी। आंटी जी बात मत करिएगा। हाँ, कोई भी शुभ काम तब तक मत करिएगा जब तक काली बिल्ली ना चली जाए। क्या काली बिल्ली? इश्की। आंटी जी इश्की जा रही है ना? आहान बेटा, वो जा रही है कि नहीं? अब ये बता, ये चोट कैसे लगी? मासी आप वो सब छोड़िए और ये देखिए। सिंगापुर में नौकरी? रिया के पापा के थ्रू मिल रही है, हम वहीं जाकर रहेंगे और अब देखना सब ठीक होगा। पर ऐसे सब कुछ पीछे छोड़कर तू जा पाएगी इश्की? भगवान करे इश्की की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसे ऐसी हालत में नहीं देखा जाता मुझसे। ठीक हो जाएगी मम्मी। ये डब्बा लेके तुम दोनों कितने जा रहे हो? मम्मी जी वो इश्की के लिए खाना और काढ़ा लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इश्की ने सोनू के लिए जो किया है वो ना ही हम भाई, ना ही चाचा चाची, ना ही आप कर पाई हैं। कार्तिक, हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते ना दादी। आहान ने उसकी दवाइयों का, हॉस्पिटल का बिल भरा है ना, ये कम है क्या? मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा दादी कि आप इश्की के एहसानों की कीमत चुका रही हैं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आप इतनी कम कीमत लगा रही है उसकी। सोनू की जिंदगी की कीमत, सोनू की खुशियों की कीमत, इसकी की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत, सिर्फ ये डॉक्टर की फीस और ये कुछ दवाइयों खर्चा, यही बस यही इतनी कीमत है उसकी। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे आर्ग्यू कर सकता हूँ दादी, बात कर सकता हूँ आपसे, लड़ सकता हूँ। पर दादी अभी ना हमने कुछ ये एफर्ट्स किए हैं इश्की को थैंक यू बोलने के लिए। ठंडे हो जाएंगे, आई एम सो सॉरी दादी, ठीक है? कार्तिक, मम्मी जी, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे क्यों लग रहा है कि वो सही बोल रहा है? इश्की की मासी और इश्की से बड़ी सहानुभूति हो रही है। क्या वजह? अब यहाँ रहने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, तो जाना होगा। हेलो। हाय,
आपको पेशेंट के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। आंटी के बारे में? जी। क्या कहा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आहान को पता चला कि इश्की का मासा उसकी मासी को पीटता है, उसने मुझे बुलाया। उसकी सगाई थी उस दिन, फिर भी उसने मुझे इश्की को और उसकी मासी को उसके मासा से बचाने के लिए भेजा। तू कहना क्या चाहती है? मैं बस ये कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि जब आहान को ये पता चला कि इश्की की मासी का पति उसे पीटता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब एक पराई औरत के लिए आहान इतना परेशान हो सकता है, एक पराई औरत का दर्द आहान इतनी अच्छी तरह से समझ सकता है, तो फिर अपनी माँ का दर्द भी समझ लेगा वो। मम्मी जी, आहान को उसकी माँ से मिलवा दीजिए, फिर आहान को जो करना हो वो करे, वो उसकी मर्जी है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा बेटा गलत था? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक औरत हैं, एक औरत का दर्द समझिए, एक माँ का दर्द समझिए। कितने साल हो गए उन्होंने अपनी माँ को देखा तक नहीं। मर गई वो। क्या कहा आपने? मम्मी जी, ये आपने अभी भी क्या कहा? कोमा पेशेंट्स को होश में लाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकता हूँ, और वो काफी महंगा भी है। कितने पैसे चाहिए होंगे डॉक्टर? मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, आप चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। कहिए मम्मी जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ तो वो हमारे लिए तो मरी गई है। तू छट, आगे जो करना है ना उसके बारे में सोच। आहान की शादी का अनाउंसमेंट करना है और इस इश्की को आहान से दूर करना है, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ये लड़की बहुत बड़ी तमाशा है। माता रानी, ये हर बात इश्की पे आके ही क्यों अटक जाती है? मासी, उस एक्सीडेंट वाली रात कार में जो आंटी मिली थी ना, उन्हें किसी ने किडनैप किया था। लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। पता नहीं ये ऋतु अचानक सावित्री की बात लेकर क्यों बैठ गई। 6 महीने पहले जो मरकर राख हो गई, उस मनहूस को छोड़ो। अब मुझे ये इश्की नाम की मनहूसियत को सबकी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अगर मुझे उनका इलाज करवाना है तो मुझे ऐसे जाना होगा मासी, जाना होगा। इश्की, तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे। मासी ये काढ़ा है, इसको दे दीजिएगा। और तुम नखरे मत करना, ठीक है? पी लेना, फायदा करेगा। मासी, और तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। दर्द कैसा है? ठीक है। गुड। इश्की, तुमने जो किया है ना, उसके लिए दुनिया की सबसे लंबी स्पीच भी दे दूं तो भी कम है। इसलिए बस 2 छोटे वर्ड से काम चलाता हूं। तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, और हमने जो किया उसके लिए सॉरी। गेट वेल सून। और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो प्लीज बता देना, शर्माना मत। ठीक है? और काढ़ा पी लेना। हाँ। चलो, ख्याल रखो। चाय टाइम। मैंने अच्छी चाय बनाना क्या सीखी? इस कार्तिक ने तो मुझे रामू काका बना दिया। जब देखो एक ही चीज, सोनू चाय बना दे, सोनू चाय बना दे। मैंने कह दिया उससे कि तू रिजॉर्ट वाली चाय पी। मेरी स्पेशल वाली चाय सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया के लिए है। सॉरी। भैया सॉरी नहीं, थैंक यू कहते हैं। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो?
क्योंकि मेरा सॉरी बोलना बनता है सुनो। मेरा क्या, मेरे जैसे हर वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पावरिंग बड़े भाई का बनता है सॉरी बोलना। तुझे पता है हमारी सोसाइटी में ना सुनो, भाइयों को हमेशा ये समझाया जाता है कि हमें अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन बहनों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम उनकी लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं। हम अपनी बहनों के हर डिसीजंस को लेने लगते हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करेगी, किसे दोस्त बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े नहीं पहनेगी, घर से कितने बजे निकलेगी, कितने बजे घर वापस आएगी, ये सारे डिसीजन सोसाइटी में लड़कियां नहीं लेती, उनके भाई लेते हैं। I can't even imagine। इतना सफोकेटिंग होता होगा ना तुम लड़कियों के लिए सब। मैं तेरा भाई हूं, मुझे तेरा दोस्त बन के रहना चाहिए था, लेकिन मैं एक हॉस्टल के वार्डन के जैसे जीता रहा, एक वार्डन के जैसे बिहेव करता रहा मैं, और सोचता रहा कि कितना परफेक्ट आइडल बड़ा भाई हूं मैं। तो आप गलत नहीं थे ना भैया, आप आइडल भाई हो, आप हो परफेक्ट। अगर मैं आइडल बड़ा भाई होता ना, तो तू मेरे पास आने से, मुझे सच बताने से कभी डरती नहीं। तुझे समझना, तुझे सपोर्ट करना, तेरा साथ देना, ये मेरा काम था। लेकिन मेरे वजह ये काम इश्की ने किया। Because I feel as a brother। नहीं भैया, आप ये सब मत बोलो। मैं आपके पास नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मॉम के बाद मैं भी आपको लेट डाउन कर दूं, तो मेरी गलती है। तूने मुझे लेट डाउन नहीं किया है, मैंने तुझे लेट डाउन किया सुनो। और जो कुछ उस रात को हुआ ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल मत समझना, तेरी कोई गलती नहीं थी, ओके? और मयंक ने जो कुछ किया ना, उसकी सजा उसे जरूर। जो कुछ उसने तेरे साथ किया, जो इश्की के साथ किया, पिछले 6 महीने में से इश्की के साथ। कल रात मयंक ने इश्की के भैया छोड़, कल रात को छोड़, पिछले 6 महीने में इश्की के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका जिम्मेदार मयंक नहीं, मैं हूं। मैंने इश्की की लाइफ बर्बाद कर दी, उससे नफरत की मैंने। वो गिल्ट मेरे ज़मीर, मेरे कॉन्शियंस के अंदर दब चुकी है, और वो कभी भी मेरे अंदर से जाएगी नहीं। सुनो, आप ऐसा मत सोचो भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। आहान, तुम अकेले नहीं, हम सब गिल्टी हैं। हम सब ने इश्की को जज करके गलती की। I'm really tired। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। आहान, कल रात को क्या हुआ था? रिया, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। आहान, तुम ये शादी करना चाहते हो या नहीं? मतलब? कई महीनों से तुम मेरे साथ होके भी साथ नहीं थे। You have been very distant। देखो रिया, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हम कल भी तो बात कर सकते हैं इस बारे में। I'll wait। और वैसे भी अब तो मुझे इंतजार करने की आदत पड़ गई। क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम्हें पता नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ हो चुका है। सोनू के साथ जो भी हुआ, I understand। और इश्की के साथ, she was attacked too। आहान, I appreciate कि तुम सबकी फिक्र करते हो, but I just hope कि सबके साथ मैं भी होती। तुम किस बात पे नाराज हो रही हो? अभी अभी तो हमारी सगाई हुई है। और तुम उस सगाई को बीच में छोड़ के चले गए थे। देखो रिया, मुझे ना तुमसे आर्ग्यू नहीं करना, ओके? मेरे में एनर्जी नहीं है। आहान, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, पर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली 2 साल से वेट कर रहे हैं। रोज मुझसे पूछते हैं कि कब शादी होगी, कब शादी होगी, और मेरे पास जवाब ही नहीं होता है। आहान, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आज रात हमारी शादी की अनाउंसमेंट हो जाए। इतना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, और तुम्हारी प्रायोरिटी ये शादी को अनाउंस करना है? मेरी फैमिली के बीच में इतना कुछ हो गया, सोनू के साथ ये सब हुआ, इश्की के साथ हुआ,
रिया, मुझे मयंक को पकड़ना है, उसे सजा देनी है। उसने जो मेरी बहन के साथ किया, सोनू के साथ किया, वो ऐसे नहीं भाग सकता। और तुम्हें बस ये शादी की पड़ी है। मैंने 6 महीने से ना इश्की की लाइफ खराब कर दी। मुझे उसके लिए एक नया जॉब ढूंढना है, उसकी लाइफ रीडू करनी है। मैंने वो कर दिया। क्या कर दिया तुमने? डू यू ट्रस्ट मी? मैंने इश्की को सिंगापुर में एक जॉब दिलवा दी और वो भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया उसने। सो टेल मी, शादी की अनाउंसमेंट आज रात होगी या नहीं? मेरे पास ये जॉब ना करने की कोई वजह नहीं है और फिर आहान भी तो यही चाहते हैं कि मैं चली जाऊं। इश्की जा रही है? बोलो आहान, मॉम डैड को क्या जवाब दूं? मेरे आसपास होना इश्की के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो सिंगापुर जा रही है। इश्की मेरी और सोनू की तरह हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। वो घर नहीं, वो ऑफिस संभालना चाहती है। उसके एम्बिशंस हैं, उसके ड्रीम्स हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उसे थैंक्स करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। तुम होते तो तुम भी यही करते ना हान। इश्की मुझसे दूर जाना चाहती है। आई नो मयंक अभी पकड़ा नहीं गया, बट आई एम श्योर वो जरूर पकड़ा जाएगा। सोनू की लाइफ नॉर्मल हो गई है और इश्की भी मूव ऑन कर रही है। पर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं आहान? हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे? इश्की ने मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया कि वो सिंगापुर जा रही है? वो मुझसे इतनी नाराज है कि वो मुझे बिना बताए चली जाएगी। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज आहान, आंसर मी। मैं पापा को क्या जवाब दूं? भाई चलो, इमरजेंसी है, चलो। क्या हुआ कार्तिक? अभी रिया टाइम नहीं है बताने का, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, चलो भाई। चलो। बियर? आई नो बियर इमरजेंसी नहीं है, बट इमरजेंसी वहां थी जहां से मैं आपको निकाल के लाया हूं। क्या सोच क्या रहे हो? इतने भोले मत बनो आप, सब पता है आपको। आज तो मैंने आपको रिया से बचा लिया, पर कब तक बचोगे आप? चलो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ओके, आप रिया से बात कर रहे थे, पर आपके दिल में कौन थी? इश्की? AVM? बोलो, ऑकवर्ड हो रहे हो? हाँ? धीरे से निकल रहे हो? मतलब मेरी और रिया की सगाई हो चुकी। एग्जैक्टली भाई, आपकी और रिया की सगाई हो चुकी है। रिया शादी की अनाउंसमेंट कर रही थी, पर आपके दिल में कौन थी? इश्क वाला लव ना 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 ना। अच्छा भाई ये बताओ, आपके जब बच्चे होंगे तो आप उनको ABCD कैसे सिखाओगे? A for apple, B for boy, C for cat, D for denial। भाई अगर मेरे बाद में पॉइंट नहीं है तो रिया जो बोल रही थी, जो सवाल कर रही थी, उसका आप क्या जवाब देते? हाँ कर देते? नहीं करते ना? देखा, थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू। वहां से निकाल के लाया आपको, यही तो इमरजेंसी थी, वहां से निकालना। भाई सबका अपने हिस्से की लव स्टोरी पे हक होता है, आपका भी है। डोंट डिनाई इट भाई। तुम कार्तिक से तो दूर जा सकते हो, पर कार्तिक ने जो कहा है उस बात से कैसे दूर जाओगे मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा? मुझे क्या पता कार्तिक, मैं इश्की से नहीं, इश्की मुझसे दूर जाना चाहती है। दादी, नौकरी के लिए हाँ किया? सिंगापुर जाएगी? जी दादी, मुझे अभी भी वहाँ से फ़ोन पे आया कि इश्की ने सिंगापुर में कॉल भी कर लिया और उन्हें मैंने कह भी दिया कि ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अर्जेंट प्लेसमेंट है और इश्की को सुबह यहाँ से निकलना होगा। मैंने पता था, ऐसी पैसों के लिए और नौकरी के लिए लालची लड़की को भगाने का यही तरीका है। तो कितनी घरेलू और संस्कारी है वो लड़की, इतनी चालाक है। थैंक यू सो मच दादी, अगर आप मुझे एडवाइस नहीं करती तो पता नहीं मैं क्या करती। अब एक बात और समझ ले, जिसका शहद होता है ना, चींटी को भगाने की जिम्मेदारी उसी की होती है और उसी की नहीं, समझी? जी दादी। तू किसी बात की फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? हाँ,
आहान से अनाउंसमेंट की बात की शादी के? जी दादी, वो मैं बात ही कर रही थी कि कार्तिक बीच में आके आहान को ले गया। स्यापा, ये कार्तिक होता ना हमेशा बीच में आके टांग अड़ा देता है। खैर तू फिक्र ना कर, सब ठीक होगा। चाय? नो थैंक्स। राज, तुम कब तक मुझे इस तरह इग्नोर करोगे? कब तक नाराज रहोगे? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। राज। सोनू, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लैपटॉप दिखाना। मैं ना तुम्हें उस होटल की पिक्चर दिखाती हूँ जहाँ हम जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। देखो इनका स्वीट कितना बड़ा है। अगर ये कार्तिक ने देख लिया तो कहेगा मुझे भी साथ में ले चलो। वैसे ना मुझे ये कॉटेज भी अच्छा लगा है। इसकी वाइब कितनी अच्छी है ना, कितना कोजी वाइब है ना। राज। जी सर, श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। मासी, टंटना, नौकरी पक्की। अब बस हमारी नई लाइफ शुरू हो जाएगी। ज्यादा झाग वाली। हमें कल ही सिंगापुर के लिए निकलना है। पहले तू बता, तेरा मन पक्का है? तू ये सब छोड़कर जा पाएगी? मासी, मुझे ऐसा कौन सा मेरे 2 घर, 3 दुकानें, 12 बच्चे को छोड़कर जाना है जो मैं दुखी हो जाऊं? मेरे लिए तो आप ही हो और आप तो साथ आ ही रही हो ना, बस फिर। और वैसे भी यहाँ के समोसे बहुत खा ली, मैं पक गई। अब वहां के NRI समोसे खाएंगे। तू जहां जाएगी मुझे तो साथ आना ही होगा, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। एक शर्त? आप 1 किलो शर्त रखो, मैं सब मान जाऊंगी। बोलिए। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। मासी को सच बता नहीं सकती कि जिस लड़के को मासी ने मेरे लिए चुना वो सुपर कमीना था। मासी का दिल टूट जाएगा, फिर बिना जाने मासी मानेंगी नहीं। मैं मासी से क्या कहूँ? बता इश्की। मैं बताता हूँ मासी। आहान, तू जहां जाएगी मुझे तो साथ आना ही होगा। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। बता इश्की। मैं बताता हूँ मासी। आहान, मयंक नशे में था, उसने नशे में मेरे ऊपर अटैक किया। इश्की बाई वो मेरी हेल्प करना चाहती थी और इसे सर पे चोट लग गई। रब्बा, ये मयंक कैसा निकला? इश्की तू सही कह रही थी, हमें ना सिंगापुर चले ही जाना चाहिए। यहाँ सच में पुराने स्यापों के अलावा कुछ नहीं रखा। हाँ बेटा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा और रिया का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। पर एक चाय पिलाकर तो कर सकती हो ना? तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप बैठिए सर। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए। क्या कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए। तो तुम सच में जा रही हो? जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? आप ही की वजह से तो जा रही हूँ। मतलब आप और रिया मेरे लिए नौकरी अरेंज नहीं करते तो जा कैसे पाती? सर, गुड, वेरी गुड इश्की, कांग्रेचुलेशंस। यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना, अपना एम्बिशन पूरा करना। चलो फाइनली इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है तुम्हें, पैसे कमाओगी। अभी तो एक ही पल में बस सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो गई हो। सब कुछ तो 6 महीने पहले ही छूट गया था मेरा। घर, नौकरी, इज्जत, सब कुछ।
मैंने तुम्हें कई बार पूछा था मुझे सच पता तो, लेकिन तुम खामोश रही। लेकिन अब पता चला मुझे सच क्या है। तुम्हारी खामोशी की वजह अब पता चली मुझे, और इसकी मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, आप जो करते हैं हमेशा गलत वजहों से ही करते हैं। पहले जो किया वो गुस्से में किया, अब जो कर रहे हैं वो गिल्ट में कर रहे हैं। I'm sorry इश्की, I'm sorry। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, जब बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना कि मेरी गलती है, जो कुछ किया मैंने किया, मुझसे गलती हो गई है, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे? दूसरी नौकरी ढूंढेंगे मेरे लिए? वो तो आपकी मंगेतर पहले ही कर चुकी है। जब गुस्सा आया तो नौकरी छीन ली, बुरा लगा तो नौकरी दे दी, सब कुछ आप ही तो करते हैं एवीएम। तुम क्यों कुछ नहीं करती? तुम क्यों नहीं करती कुछ? गरीबी करने नहीं देती। जब आपने नौकरी छीनी थी तब रख नहीं पाई, अब जब दे रहे तो मना नहीं कर पा रही हूँ। मैं तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर हूँ। आप तब भी गलत समझ रहे थे, आज भी गलत समझ रहे हो और हमेशा गलत समझेंगे। ये सच नहीं है इश्की। आपको पता है टीवी पे वो इंग्लिश टाइप बाबा लोग प्रवचन देते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही मुझे गलत समझना है, आपका जन्म ही मुझे गलत समझने के लिए हुआ है। आपको लगता है मैं सिंगापुर पैसों के लिए जा रही हूँ? तो किस वजह से जा रही हो? किस लिए जा रही हो फिर? बताओ। हाँ, पैसों की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी अमीर नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों को पैसा जहाँ बुलाता है हमें जाना पड़ता है, जिम्मेदारी कान पकड़ के जहाँ काम करने को बोलती है करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में मर्जी चलती है, हमारी जिंदगी में सिर्फ मजबूरी। मुझे अपनों की जिम्मेदारी उठानी, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मासी इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। जो लोग मुझ पर शक करते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मेरी हर बात पर मुझ पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बनाना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तुम जाओ, जाओ तुम। आप भेज रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही। नाइस। वैसे एक दिन और रुक जाती ना तो मेरी शादी की अनाउंसमेंट भी सुन लेती तुम। एक सेकंड रुको। हाय अंकल। हाँ अंकल, मैं सोच रहा था कि शादी की अनाउंसमेंट आज रात को ही कर लेते हैं। जी आई एम श्योर। मैं नहीं चाहता है, मैं एक और दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आज ही कर ले। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट इश्की, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप इस नौकरी के मिलने वाले पैसों से तुम खुशियां भी खरीद सको। ऑल द बेस्ट। चले नज़ार इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है। इश्की, यहाँ क्या कर रही है? मैं चाय बनाकर लाई थी, तुम्हें अंडे ढूंढ रही हूँ। और आहान कहाँ है? हम कल जा रहे हैं, खुशी आज चली गई। क्या बोल रही है? यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या मासी, आप ये क्या कर रहे हो? कल जाने, चलो बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। ये हमारा खानदानी कंगन है।
चलो जी, ये सेरेमनी भी पूरी हुई। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल दिन है। आज मेरी बेटी रिया और आहान की शादी का अनाउंसमेंट है। आज से मेहताज और मल्होत्रास एक होने वाले हैं और मेरी बेटी कुछ ही दिनों में मिसेस आहान वीर मल्होत्रा हो जाएगी। लख लख बधाइयां होवे जी। कंग्रेचुलेशंस जी। मैनेजर, शैंपेन रेडी है? जी सर। इश्की, इश्की, तुम्हें ये सब ड्रिंक सर्व करनी है, ओके? आप ये क्या कर रहे हैं? अब वो हमारी गेस्ट है और आप उससे ये सब काम करवा रहे हैं? मैम मैंने कुछ नहीं। इट्स ओके, बिना नोटिस दिए जॉब छोड़कर जा रही हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। इश्की, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया बेटा, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। अरे करती है तो करने दो, तुझे उससे क्या? इट्स ओके, वैसे भी सर के पास स्टाफ कम था। फाइन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें हम सबके साथ एक ड्रिंक तो पीना पड़ेगा। टोस्ट तो बनता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और इश्की भी। हम दोनों का सपना पूरा हो रहा है। दोनों को वो मिल रहा है जो हमें चाहिए था। इश्की को उसकी ड्रीम जॉब मिल रही है और मुझे आहान। आज के बाद कुछ भी सेम नहीं रहेगा। हम तीनों की लाइफ्स चेंज हो जाएंगी। सो गाइस, चीयर्स टू आवर न्यू जर्नी। इसकी आई ओके? आहान, सोनू, करने दीजिए मॉम, कम से कम इतनी हेल्प तो कर ही सकती है ना। जो का गुलाम। वीरेन जी, पंडित जी ने मुहूर्त कब का निकाला है? पंडित जी के कहने के अनुसार अगले 2 हफ्ते शादी के लिए बहुत शुभ हैं। कोई भी दिन बताइए, हम कर लेंगे। है तो बहुत जल्दी, क्योंकि शादी की तैयारियों के लिए 8-10 दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर अगले 2 हफ्ते ही शुभ है तो फिर आप बताइए तो सही, कब शादी करना चाहते हैं? कल का। कल, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए राधिका जी। लड़का लड़की यहाँ है, दोनों परिवार यहाँ हैं, तब फिर देरी किस लिए? ये भी ठीक है, पर नाते रिश्तेदार कैसे पहुंचेंगे?
खुशियां हमारी हैं या उनकी? जिन्हें हमारी खुशियों में खुश होना होगा वो खुश हो लेंगे, और जिन्हें चुभनी होगी वो कहीं भी हो उन्हें चुभ जाएंगी। पर दादी, फंक्शंस कैसे होंगे, रस्में कैसे होंगी? हाँ जी, शादी के बाद घर लौटने पर जितने फंक्शन, जितने रिवाज करने हैं कर लेंगे। शादी कल ही होगी, है ना आहन? पुत्र, जब शादी होनी है तो कल क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी आपने। काल करे सो आज कर, और काली बिल्ली रास्ता काट जाए ना उससे पहले शादी करा दो। पर इतनी जल्दी का पॉइंट क्या है दादी? 2 साल से टाल मटोल चल रही है, उसका पॉइंट क्या है? पर मम्मी जी, तू तो चुप ही रहे। आहन पुत्र, तू बस हाँ कर दे, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। पुत्र, मैंने पंडित जी से बात करी है, वो कह रहे थे कि 14 दिनों में कल का मुहूर्त सबसे शुभ है। कल के मुहूर्त में जो भी जोड़ियां जुड़ती है ना, वो फिर कभी किसी के तोड़ने से नहीं टूटती है। और वैसे भी तेरे परिवार वाले और जिनसे तू प्यार करता सब तो यहाँ है, फिर किसका इंतजार? यूरिया, जैसा आप लोग कहें दादी, आपका और आहन का जो भी डिसीजन होगा वो मेरा भी होगा। देखा, ये होते हैं संस्कार। पुत्र, एवीएम की शादी हो रही है, वो मुझे दूर भेज रहा है। जूम करके क्या, वो मुझे कैसे भी देखना नहीं चाहता। कल के बाद मैं इश्की को देख भी नहीं पाऊंगा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी और रिया की शादी हो रही है तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? होने दो। यहाँ मैं बैठ के उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो आराम से अपने कमरे में सो रही होगी। बनकर उसके बारे में सोचना। उसकी ऐसी कम तैसी, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कोई जले पराठे को देख के ऐसी शक्ल नहीं बनाता जैसे इन्होंने मुझे देखकर बनाई। 1 सेकंड भी नहीं देख पाए, खड़ूस कहीं के। वैसे अच्छा ही है, रुक भी जाते तो ऐसी कौन सी बातें कर लेनी थी मैंने। कल शादी है बंदे की, मुझे बैठ के शेरवानी का कलर डिस्कस नहीं करना। डोंट गो इश्की, कैसे बताऊं? प्लीज डोंट गो। बस एक बार बोल दो, एक बार रोक लो।
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। होता यही हर दफा, चाहे जिसे वही खफा, कैसा मैं आ जाती खुद बार, आपको इतनी महंगी चप्पल वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मेरी चप्पल की फिक्र करने के बजाय ना एक छोटा सा थैंक यू भी बोलती तो बहुत होता। थैंक यू सर।